बताएं कि यूपीएस खराब था तो उससे आग कैसे लगी। आई लाइक द एपिसोड, इसमें देयर वाज अ लॉट टू लाइक। छोटी सी बात होती है ताया की एक्टिंग ना, इनके 50 रुपए काटने पड़ेंगे एंटरटेनमेंट का इनका एक दिन का जो है ना 300 से 100 रुपया काटो, इनका रिफ्रेशमेंट में नहीं आएगा। गुब्बारे फटे कब फटे हमें नहीं पता चला, हमें से वो मुर्दा गुब्बारे मैं तो पकोड़े दे के आई थी, आंटी ने वो मुझसे वैसे ही मुझे डांटती है, मेरे पीछे पड़ी है। दैट वाज हिलेरियस, बहुत क्यूट था। तो मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, और चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन है, एमजी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर है शाहिद शफाहत और राइटर है राहत जबीन, और एक्टर्स में शामिल हैं खुशहाल खान, दानानीर मुबीन और फरहा सादिया और फजीला काजी, सॉरी लैला जुबैरी। क्या मतलब ये कि जैसे तेरे बिन में फजीला काजी म्यूट है, ऐसे ही इस ड्रामे में लैला जुबैरी म्यूट है। तो अब हम हर कैरेक्टर को जो दिखाई देते हैं लेकिन सुनाई नहीं देते। हाँ, दिखाई देते हैं। बड़े अच्छे एक्टर्स को लेकर जैसे वेस्ट हो जाता है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतना कमाल का उनका काम है, कोने में लैंप की तरह खड़े हैं। That's what we're doing to most of our major support characters. That is what we're doing in our plays. तो जी शुरू करते हैं नादिया आपसे। आग लगी। मैं तो अच्छा, एपिसोड 5 को हम उसकी रेटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके बारे में। मैं आगे तब बढ़ूंगी जब मुझे समझाएं आप कि एपिसोड 4 के एंड में बहन ने कमरे में आके कहा था मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तो वहीं मेरी ना अटक गई है सुई, लॉक हो गया। उसके बाद उसने क्या बात करनी थी, फिर मैंने कहा चलो इस एपिसोड में बता देंगे, इस एपिसोड में भी नहीं क्लियर किया। तो बहन का उस एपिसोड 4 में अंदर आना, व्हाट वाज दैट? वो सिर्फ दरवाजा लॉक करने के लिए आई थी ताकि आग लग सके अंदर। वो क्या था? हाँ नहीं, वो इस तरह आई थी कि जैसे वो कोई बहुत ज़रूरी बात बता रही है कि आई हैव टू टेल यू समथिंग, ये वाली टोन थी। तो वो कहाँ गायब हो गई? अच्छा, आपके ख्याल में आग कैसे लगी मुकर्रम? फेरी लाइट जो थी उनमें एक स्पार्क होता है और फिर स्पार्क होने के बाद जो उसका बेड हेड होता है उस पे जलना शुरू हो जाता है, फिर वो धुआं होता है, वो आंख खोलती है और फिर हम सोच रहे स्टफ टू आईज में लगी। आई एम कंफ्यूज्ड हियर, क्योंकि वहाँ डायलॉग है कि उसके ताया जी कहते हैं, जो मैंने बाद में रिवाइंड करके सुना, कि यूपीएस खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया, देखो उसकी वजह से आग लगी है। कैसे? हाँ, ये बताया, कहीं फेरी लाइट का जिक्र नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, ये जिक्र हुआ है कि यूपीएस खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया। देखें सेइंग है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन ये था कि फेरी लाइट्स में स्पार्क हुआ था और हमने वो एक्शन देखा। अब ताया तो वैसे हाइपर एक्टिव है ना, छोटी सी बात होती है ताया की एक्टिंग ना, इनके 50 रुपए काटने पड़ेंगे। एंटरटेनमेंट का इनका एक दिन का जो है ना 300 से 100 रुपया काटो, इनका रिफ्रेशमेंट में नहीं आएगा, कोई मैंगो शेक नहीं आएगा, जो मर्जी। जितने पैनिक वो होते हैं ना, वो खाने की टेबल पहले पैनिक हुए, क्या हुआ बच्चे की तबीयत खराब है, क्यों नहीं? क्यूट, इजी। उसके बाद इजी हो गए। अच्छा, उसके बाद वो जितने ओवर हाइपर है, लैला जुबैरी उतनी काम है। वो आग ऊपर भागे आ रहे हैं, लैला जुबैरी ने बाल न्यू कर दिए। एक्चुअली सीन है जिसमें वो लैला जुबैरी फिर डायलॉग बोलती है बात ठीक है, हाँ क्या हुआ? Finally she got a dialogue. She is the cool one. लेकिन मुझे ये बताएं, ये क्लियर हुई है बात कि यहाँ यूपीएस का मसला था, तो उस पे बात हुई। अब यूपीएस अगर ठीक नहीं था तो आग कैसे लगी? हाँ, हमारे भी घर यूपीएस खराब होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने सुना नहीं आग लगी हो। हाँ, सिलेंडर फटने से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट से। आई थिंक इट वाज शॉर्ट सर्किट, वो पता नहीं यूपीएस का क्या बोला, जिक्र और किया। बड़ा क्लियर उन्होंने बोला। लाइट नहीं गई हुई थी तो फिर यूपीएस का क्या काम था? नहीं, बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने किसी लॉजिक से बोला होगा प्लीज हमें बताएं कि यूपीएस खराब था तो उससे आग कैसे लगी। और बहन ने क्या कहना था? और बहन ने क्या कहना था, दो मेरे ये भी अभी हम डायरेक्टर पे जब जाएंगे। एनीवेज, फिर उसके बाद जो एपिसोड 5 चला, उसमें खुशहाल को खिलाने वाला सीन मुझे बड़ा क्यूट लगा, जहाँ वो बड़े खुश हैं उससे। और उसके बाद बारिश वाला सीन विच वाज अगेन क्यूट। फिर मुझे खुशहाल का काम बड़ा उसमें अच्छा लगा, जो उसमें वो मैं कहीं मुझे जान भी लग रहा था। कितने रियल एक्सप्रेशंस थे कि जिसमें उसको रोना आ रहा है, वो हीरो नहीं बन रहा, वो एक मजबूर बच्चे की तरह ना, जिसका बस इतना लॉस हो गया कि वो नाराज है और वो रो भी रहा है, वो बेबस, क्योंकि इस एज में बच्चे खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, कोई स्टेप ले सकें कुछ, तो उसकी जो बेबसी है वो रोने में। वो हीरो होता ना, रोता नहीं, लड़के नहीं रोते, मैं कहती हूँ, और लेकिन वो बिल्कुल लग रहा है जैसे रो रहा है। तो इतना क्यूट था कि उसने जो डायलॉग्स दिए हैं वो रोते हुए दिए हैं, वो वाला इट वाज सो क्यूट। क्योंकि इस एज के लड़के अगर हीरो बनने के चक्कर में होता तो ये एक्सप्रेशंस ना देता, तो ही डिड द राइट थिंग, जो कोई और एक्टर नहीं करता। यहाँ
वेल डन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि द वे ही डिड इट, उसमें जान डाल दी उसने इसमें। फिर बाकी मैं तो पकोड़े देने गई थी, सो क्यूट, मैं तो पकोड़े दे के आई थी, मैं तो पकोड़े दे के आई थी, आंटी ने वो मुझसे वैसे ही मुझे डांटती है, मेरे पीछे पड़ी है। दैट वाज हिलेरियस, बहुत क्यूट था द वे दानानीर सेज द वर्ड्स, दोनों का इज डिफरेंट और इससे बड़ा मज़ा आता है। आयशा तूर और फरा का जो कन्फ्रंटेशन था, मज़ा आ गया भाई, आहा हा हा, दोनों ने ऐसे ऐसे सुन भाई, जरूरत थी अब इसकी। ये बहुत ही इलीट लड़ाई थी ना, ये वो थी, इसमें ऐसे ऐसे नहीं था, लेकिन आहा जो सुनाई है ना दोनों ने एक दूसरे को, था वही इरादा वही था, लेकिन बहुत मुझे मज़े का वो सीन लगा, लेकिन बहुत छोटी जगह पे शूट किया। आई डोंट नो व्हाई, कि बारिश उस तरफ है, पूरा गार्डन है, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि ये शूट मुझे लगता है 3 शहरों में हुआ है, अलग जगहों पे हुआ है, मैच नहीं करता, इंटीरियर एक्सटीरियर बाहर का गार्डन, और ये जहाँ पकोड़े खा रहे हैं वो छोटी सी जगह है, वो इतनी सी छोटी सी जगह में छाले पकोड़े क्यों खा रहे हैं, उसमें आप मौसम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो टेरेस पे गार्डन में कहीं क्यों नहीं हुआ, कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए। इट शुड हैव बीन एन आउटडोर सीन, वो पता नहीं किधर हुआ है, उसमें ये नहीं समझ आ रहा दिन है रात है, ये स्टोर है, ये बेडरूम है, या ये किचन है, ये क्या है, ये ड्राइववे है, वो जगह क्लियर नहीं है, उससे सीन ख़राब हुआ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और इनका जो आपस में फ़ोन शॉट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, वो बड़ा अच्छा था, इट वाज डन डिफरेंटली, एंड आई लाइक द फैक्ट कि इस ड्रामे में अगर एक यूथ का ड्रामा है तो यूथ वाले शॉर्ट से एक फील भी दी हुई है काफ़ी जगह, तो ओवरऑल इट वाज एंटरटेनिंग फॉर मी। रवीना आपा? I liked this episode for the writing basically, because मुझे लगा कि इस दफ़ा राइटिंग बहुत सेन, रियल और मीनिंगफुल थी। जो सीन लड़के और उसके होने वाले बहनोई के दरमियान था, साइम एंड दिस गाय, उसकी डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं ना, दानियाल भाई के साथ डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, जिस तरह फरा का और उनका सीन था, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। क्या तुम बड़े हो गए अब, तुम अब ऐसे तुम बाप और बेटे का जो सीन था, जहाँ बाप बेटे को कन्विंस करता है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, उमैर राना का और खुशहाल का, गुड डायलॉग्स, अनरीजनेबल बाप दिखाया। आई विश अब हम, ये एक बाप था हमारे पास, इसको अगर हम अच्छा और रीजनेबल बाप बना देते ना तो बड़ा मज़ा आता। He was reasonable. He was, Aisha Tur was not reasonable. जब आपका बेटा, मैं समझती हूँ, जब आपका बेटा इस उम्र में है और उसका एक अफेयर चल रहा है ना, तो मैसेज जो राइटर तो बड़ी बात करेगा ना, बड़ा मैसेज देगा, तो मैसेज जो बनता था वो ये बनता था कि बाप कहता बिल्कुल ठीक है, यू लाइक दैट गर्ल, कीप लाइकिंग हर, इस वक्त फिर और ज़्यादा ध्यान से ज़रा पढ़ाई के अंदर घुस जाओ एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू नो पढ़ाई ख़त्म करके तुम जॉब पे जाओ तो तुम्हें बेस्ट जॉब मिले, उस वक्त दोबारा आना मेरे पास और मैं करूँगा पक्का इसको। ये करते हैं अक्लमंद माँ बाप, सबको पता है, ये एक ही रूल है, एक ही तरीका है बच्चों को स्टीयर करने का, आप ये नहीं कहते। सो वो मुझे लगा कि इस इधर मार्जिन था जो राइटर ने नहीं लिया। उमैर ने भी थोड़ा सा कम लिया, क्योंकि उमैर चाहता तो इसको बदल सकता था, इतना बिग डील नहीं था। उसने बोला नहीं था कि मैं तुम्हें जिस लड़की से फिर करना होगा कर लो, अभी तुम नहीं, अभी छोड़ दो, अभी ऐसे नहीं बोला ना जैसे मैं चाहती हूँ कि वो कहते कि जब तब जो लड़की पसंद है फिर दोबारा आया, तुम बन जाओ कुछ, फिर नहीं, मतलब वो डिमीनिंग तरीके से था, वो एनकरेजिंग तरीके से नहीं था, मैसेज ये नहीं था जो मैं कह रही हूँ होना चाहिए था। मैसेज यही था कि तुम्हारी तो बड़ी सोच है, मतलब क्या करोगे, खाओगे कहाँ से, पियोगे कहाँ से। जाहिर है कि वो बच्चा वो कह ही जा रहा है कि मैं कल शादी नहीं कर रहा, मैं रिश्ते लेके जाने को भी नहीं कह रहा, शी इज जस्ट माई फ्रेंड। सो उधर वाले डायलॉग्स ठीक थे। दूसरा सीन था जिसमें कि अगेन उमैर कहता है तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था और वो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे उनके, तुमने वो जो भी गाना गाया वो बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दो ना तो ज़्यादा, तो वो भी तंज के ज़िम्रे में कहा उमैर ने, अगर वो तंज उसमें से माइनस कर देते तो वो भी एक अच्छा बाप बनते बनते ना वो बाप अनरीजनेबल हो जाता है। ये कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स हमेशा आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी कर रहे हो, पेरेंट्स कहते हैं आपके ग्रेड की दो तरह से आप एक मैसेज देते हो ना, गलत दिखा के बताते हो कि ये गलत है और ये ऐसा बाप नहीं बनना, ये वो मैसेज है जो हर पेरेंट है, ऐसा ही है हर पेरेंट। और मैसेज ये है कि वो कह रहा है कि नहीं करना ये और ये नहीं करना, जबकि ये गलत मैसेज है। सो अगर उसको चेंज कर देते तो मैसेज बहुत प्यारा हो जाता। अगर आप बताते कि पेरेंट को होना ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। हमने उमैर ही को पिंजरा में ऐसा ही बाप बने देखा था। हम उमैर ये इतना क्रूर है, इसमें तो आयशा तूर ज्यादा वो है जो लड़ाइयां भी कर रही है, वो आयशा को समझा भी रहा है, बाकी ऑल द मोर रीजन के बाप बिल्कुल फ्लिप होता,
बिल्कुल फ्लिप होता। उमर अभी भी एक सख्त गिर नॉट मेकिंग सेंस बाप है, नॉट मेकिंग सेंस। आप जो आपने कैरेक्टर, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट, एक अच्छा और एक बुरा, या जो आप जिस कैरेक्टर के थ्रू आप एक जो कन्वे करना चाह रहा है राइटर, कन्वे एक्चुअली ऑडियंस को करना चाह रहा है कि दिस इज द वे टू डू इट ना, तो उस वो कैरेक्टर अगर नेगेटिव आएगा तो मैसेज वो जाएगा ऑडियंस को कि भाई ये तरीका है करने का। अब आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग कि अगर आप एक नॉर्मल माँ बाप दोनों यही चाह रहे हैं कि वो पढ़ाई कर ले, बिकॉज रीजन वही है कि ही विल बी स्टेबल इन लाइफ फॉर हिज लाइफ, बट माँ उस तरीके से कह रही है और ये बाप ये कह रहा है कि अभी जस्ट गो ऑन विद द गर्ल्स एंड एवरीथिंग एंड ठीक है, अफेयर शफेयर चलते रहते हैं बाद। तो ऐसे रहा है, कन्वे ऐसे हो रहा है दैट इट्स ऑल राइट टू हैव अफेयर्स एंड हैव अ गुड लाइफ, जब बाद में तुमने जहाँ करनी होगी कर लेना शादी। वो कन्वे इस तरीके से हो रहा है, तो नॉर्मलाइज वो बात हो रही है, पॉजिटिव कैरेक्टर से आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, विच इज मे बी राइटर ये नहीं कन्वे करना चाहता। हाउ यू डू इट, वो लग रहा है मुझे जैसे कि हम हमेशा कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स नहीं होते, ग्रे होते हैं। उमर का तो मुझे बहुत ग्रे लगा है कि मतलब वो बात अपनी बेगम को समझाता भी है, बेटे को भी समझाता है कि नहीं ऐसे कर लो। वो बेटा भी आगे से बदतमीज़ है, बेटा ज़्यादा बदतमीज़ी करता है बाप से, बाप बहुत उससे प्यार से ही बात करता है, लेकिन वो हमेशा उसे कमरे में भी जाकर उससे बात करता है उमर। तो मुझे वहाँ था। अच्छा, एक चीज़ रुबीना आपा मैं उससे पूछना चाहूँगा कि हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि आग वाले सीन ने अगर कन्विंस किया तो बड़े नंबर हैं, आपको किया जहाँ से एपिसोड स्टार्ट हुई थी? लेट्स टॉक अबाउट इट व्हेन वी गो टू डायरेक्शन। ओके, चलें। मारिया, आपको ये वाली एपिसोड कैसे संभाल लगी? के रखा है। हाँ, मतलब अलग-अलग करते हैं ना चीज़ों को। हाँ, this राइटिंग को episode, अलग I liked the episode. इसमें there was a lot to like. राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पहला जो सीन है ना, इसको छोड़ के बाकी जो है या हम ओवरऑल स्टोरी की बात कर रहे हैं ना, आई लाइक्ड इट। अच्छी एपिसोड थी, आई इंजॉयड एक्टर्स के साथ भी, और एक कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, और कुछ सीन्स भी बहुत क्यूट थे, और जो आपको भंड देखने को मिल रहे होते हैं ना वो नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट सीन जिससे मुझे लगता है देयर वाज अ लॉट टू बी डिजायर्ड, बट दैट इज वो डायरेक्टर के पार्ट पे। इससे तो राइटर ने तो लिखा होगा ना कि जी आग का ऑफ कोर्स घमसान की जंग आगे Exactly. हाँ, राइटिंग की बात कर लेते हैं। राहत जबीन जी, नादिया। काफ़ी पक्के सीन्स थे सफा राइटर के ना, जो अच्छे। एस्टैब्लिश हुए हैं, जो जिसमें सीन्स हल्के नहीं थे, भारी सीन्स थे, और काफ़ी सारे थे। इवन ये जब दाना नीर को फाइनली मना लेता है और वो उससे जिस तरह कहता है, और वो कहते हैं आइंदा नहीं करोगी, और मैं पता नहीं कैसे मैं मोहब्बत कर, मतलब अच्छे लिखे हुए थे। राइटिंग वाज गुड, इवन उनका कन्फ्रंटेशन, आयशा तूर और सादिया वाला वो सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ था। बड़ा अच्छा, क्या मुझे बेटे लगता बाप है का भी अच्छा था। कि मुझे लगता है कि सिंपल राइटिंग भी मुश्किल काम है। सिंपल जो हो, विच मेक सेंस, जो रिपीट ना कर रही हो किसी सिचुएशन को, और मज़ेदार और रिलेटेबल था, ये सारे ऐसे थे। इवन दानियल ने जो उसको कहा ना, बड़ा सिंपल सा था कि बेटा फिर उसके बाद जो ना दोबारा ना आना, ओवर नहीं। और उससे कहते हैं ना कि मैं दानियल भाई, मैं तो इधर ही बचपन से आ रहा हूँ, कहते हैं अब तुम बचपन गया, अब यहाँ आए बेटे, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अच्छा था, सारी सीन्स को एंजॉय किया। राइटिंग वाज वेरी वेरी गुड इस एपिसोड में। तो बनते हैं मार्क्स भाई 8 जहाँ है वहाँ। वेरी गुड। राहत जबीन। राइटिंग का मुझे कोई फ्लॉ नहीं नजर आया, सब सिर्फ सवाई यूपीएस। वो बच्चा ना लिखा। यूपीएस। रुबीना आपा। राइटिंग वाज डेफिनेटली बेटर देन बिफोर। अभी तक जैसा वो लिख रही थी उससे ये वाला एपिसोड डेफिनेटली बेहतर था। सिर्फ मुझे उमैर का कैरेक्टर लगा कि यहाँ एक कैरेक्टर था जिसमें गुंजाइश थी, एक बहुत अच्छा बाप दिखाने की, एक बहुत रीजनेबल माँ थी टेढ़ी, तो आप एक बंदा होने दें, दोनों एक ही जबान ना बोले ना, जो कि कहीं कहीं वो कर भी रहा है, तभी आइडिया मुझे आया है, बिकॉज कहीं कहीं उमैर लगता था कि एक सेन बात कर रहा है, बीवी को निगेट कर रहा है, तुम रुक जाओ, ये देखो, ये तो ये बात तो तारीफ करने के काबिल थी, तुम बुरा क्यों कह रही हो। सो उसको टोटल वाइट कर, हीरो कहते हैं, हीरो बना कहते तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। तो वही वो जगह देख के लगता था कि ऑल वाइट कर देते इस बाप को, तो बड़ा ही मजा आता। बट ऑन द होल गुड राइटिंग, आई होप आगे भी ऐसे ही रहे, बिकॉज ये पहली एपिसोड थी जिसे देख के मुझे बहुत मजा आया। So I will give राहत 7 for this episode. 7. Very good. मारिया। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी। आई मीन राइटिंग वाइज सीन्स, जब वो उसको मनाता है और फिर वो लड़की उसको कहती है कि भाई शक पे बात करती है, लेकिन शक नहीं करना, विच इज़ द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। तो दैट वाज
गुड, यू नो, मुझे हिट किया। जो हर एक सीन का कोई ना कोई पंच लाइन होती है, तो वो उसके अलावा जैसे वो इन्होंने तो कर ली वीडियो कॉल, तो बाकी तो पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, ये वो क्यों नहीं कर सकते थे? ये बच्चे हैं ना, इनको टेक्नोलॉजी ज्यादा आती है। तो अभी वीडियो कॉल, क्यूट सीन्स और बड़े नेचुरल सीन्स, ये नहीं लग रहा था कि किसी बड़ी ये वही लैंग्वेज लग रही थी तो ये लोग यूज करते हैं। इवन जो बड़े बात कर रहे थे वो भी किसी और ने लिखी है एपिसोड, इन्होंने लिखी है, नहीं अच्छी लिखी हुई है। और जो आखिरी सीन था जो हम कह रहे थे, ओए दाने नाल गया था, हुन फड़े जाओगे, अच्छा है, जबकि वो शायद बाद में पता चले या ना पता चले, बट उधर नहीं आपने फ्रीज किया गया। एग्जैक्टली आई लाइक्ड इट वाज अ सिंपल थिंग कि आप कहाँ फ्रीज करते हैं, ये ऊपर जा रहा है, और वो नहीं किया कि वो पकड़ी गई है, नहीं पकड़ी गई या आ रही, हमें नहीं पता चला। You know, that was a good thing. छोटी-छोटी चीजें होती हैं। I think we'd like to clap for the writer, क्योंकि एक एपिसोड उन्होंने अच्छा, I mean, क्योंकि दिल दुखाया नहीं हमारा, बहुत क्वेश्चंस नहीं छोड़े। वो बारिश का सीन या और जो उनका कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया वो भी सही था। जैसे जो माँ है आयशा तूर, वो उसका बताना भी उनको ठीक है, हाँ। लाइक जिस तरीके से बताया व्हाटएवर, लेकिन कंसर्न ये था कि उनको भी पता हो कि उनका बच्चा हमारा बच्चा व्हाटएवर फैमिली। अभी तक कोई प्रॉपर कोई ईवल नहीं है, सब अपनी अपनी स्पेस में सही है। सेंसिबल बात तो बेटे ने की कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आई लाइक हर एंड आई विल वेट, जब मैं बन जाऊंगा कुछ तो घर पे में माँ बाप से ज्यादा बेटा सेंसिबल था, यू नो। सो ओवरऑल इट वाज अ ओवर नहीं था, कोई डायलॉग ओवर नहीं। तो नंबर्स फॉर द राइटिंग 8 या वेल डन राहत जबीन, अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स आप लेके गई हैं। और अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ, और डायरेक्शन जो कि शाहिद शफात साहब की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रामा देखते हुए तिश्नगी रह गई थी जब आग के बाद का सीन था ना, फौरन वो आप फौरन खुशहाल घर चले गए जहाँ पे उसकी माँ उसको लगा रही। उसके बाद एक फैमिली का सीन होता है, बचा आया है, लेके आया है, वो किया ही नहीं ना वो तो अचानक ही आपने वो इतना बड़ा जंप, क्योंकि हम तो ये देखना चाहते थे ना कि हुआ क्या। आग जैसे आपके यूपीएस से लगी है, फेरी लाइट से लगी, घर में ये बात होती है, इट्स अ बिग डिस्कशन। इतने बड़े बेड से जो वो कूदी और उसके बाद हिल ही नहीं सकी, ऐसे लाइक डायरेक्शन नादिया। मैं अच्छा मैं सब्जी उधर इशारा किया। राइटिंग जितनी अच्छी थी, डायरेक्शन उतनी मुझे गड़बड़ लगी। नंबर 1 फिर मेरा वही आपसे क्या कहते हैं एहतजाज है मेरा, मुझे प्लीज़ बताएं कि बहन क्या बात करना चाहती थी इससे पिछले एपिसोड में, वो समझ नहीं आई। वो क्या है आखिर में पता चलेगा, वो क्या बात कर रही थी, मेक्स नो सेंस। फिर उससे पहले भी दानिया ने जो कहा मैं तुम्हारी बहन से कोई इतना शादी नहीं करना चाह रहा, शौक से, अब शादी भी हो रही है शौक से। आगे जाके ये कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इस डायरेक्शन में, इस ड्रामे के, कि ये क्यों आप ऐसे चुटकुले छोड़ देते हैं और उसको इनकम्प्लीट होते हैं और वो बात समझ नहीं आती। फायर वाला सीक्वेंस, इसकी भी कोई सेंस नहीं थी। उसके बाद लड़की ऐसे लेटी हुई जैसे डर गई हो ना, भव देखा उसने, आग लगी है, कुछ अगर उसको चोट आई है तो इसको भी चोट कोई ना कोई आनी चाहिए थी। कुछ होता, फायर आपका एस्केप होता, खांस रही होती, कुछ होता, मतलब लग नहीं रहा। वो मैं बता रही हूँ कि ये वो बिल्कुल लगता है बंदिश के घर से होके आई और वहाँ भाव देखा उसने। नॉर्मली शी इज वेरी नॉर्मल, वो सिचुएशन नहीं लग रही कि फायर वाला इंसिडेंट हुआ है। फिर यूपीएस का आपने दिखाया, तो यूपीएस से कैसे आग लगी वो भी समझ नहीं आई। अगर सीन ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, उनको देना था लॉजिक, उनको लॉजिक देना था, इसलिए यूपीएस का जिक्र आया है। तो और जिस तरह वो लेटी हुई और उसको सब इस तरह, वो मुझे नहीं समझ आई बात। यहाँ गड़बड़ थी कि आग कैसे लगी। और मुझे लग रहा है बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है ना, जो मुझे इरिटेट कर रहा है इस ड्रामे में, इज़ द इंटीरियर ऑफ द हाउस। सारे शॉट्स इससे ख़राब बन रहे हैं। इतने आपकी फैमिली है, इतनी छोटी सी आपकी जगह है, मैं डायरेक्टर से यहाँ मैं खफा हूँ कि आपने इस लोकेशन को ओके कैसे किया। गार्डन में तो ड्रामा बनना नहीं था, इतने सारे सीन्स हैं डाइनिंग के, लाउंज के, वो आपने इतनी कंजस्टेड जगह पे क्यों शूट किया। ये रैकी करते हुए आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था घर। उसकी वजह से शॉट्स ख़राब हो रहे हैं। फराह का और आयशा का शॉट मैंने बताया, वो सीन जो था पकोड़े वाला, वो ख़राब हो रहा है। वाइट वॉल के सामने इतने कैरेक्टर्स खड़े हैं, लड़ रहे हैं, एंड इट्स सो ऑर्डिनरी, इतना अच्छा शॉट ही नहीं लग रहा। तो शूट अच्छी नहीं हुई। ड्रामा अच्छा है, शूट अच्छा नहीं हुआ, एटलीस्ट ये एपिसोड। जहाँ जहाँ आउटडोर होता है डायरेक्टर वहाँ सही काम कर रहा है, जहाँ ये इंडोर में आता है वहाँ उफ, इसलिए 2 शॉट 3 शॉट बनाने पड़ रहे, जगह ही कोई नहीं। ये मेरे लिए एक अजीब सी बात है। एक इतना बड़ा पजल है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हुआ।
उसकी वजह से शॉट खराब, तो शॉट्स नंबर खराब हो कितने रहे हुए? नहीं सही, नंबर्स 5 5 ओके जॉब। एंड आई एम बीइंग जेनरस। और रुबीना आपा, आपने देखा होगा कि फेरी लाइट्स में स्पार्क होता है, आग लगती है, तो क्या इनको हटाने, जिस चीज की वजह से आग लगी है अगले दिन वो कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही होता है खरीद के दोबारा और उस कमरे में फोन बात भी हो रही होती है। एक कमरे में जब आग लगती है तो आप उस कमरे में अगले दिन नहीं होते। तो ये इस पे आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन का और मसला थोड़ा सा था? बदलता भी है कमरा, डायरेक्शन जैसे मैंने पिछली दफा भी कहा था और ना, फेरी लाइट जल रही थी फिर से जल्दी फिर से चल रही थी। डायरेक्शन जैसे मैंने पहले कहा था ना, लेजी डायरेक्शन है। याद है पिछली दफा गुब्बारे फटे, कब फटे हमें नहीं पता चला, हमें से वो मुर्दा गुब्बारे सो इस दफा भी लाशें बिखरी। इनको दे देते हैं मुश्किल काम, एंड ही डजंट वांट टू डू इट। मतलब पूछ तो लेना बंदा कि भाई आपने करना है कि नहीं करना। तो यानी गुब्बारों की लाशें आपकी आंखों से निकली नहीं? नहीं, बाकी वो स्प्लैश आ रहा है, मुझे नजर आ रहे थे ऐसे। And, लाल और सफेद। हाँ, और इस दफा भी आग जो थी वो वही जो हमें डर वो था हमें कि जो लग गई है, उल्टा। कन्विंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने पहले दरवाजा बंद करवाया सिर्फ इसलिए कि बाद में कमोशन हो। वो शॉट अच्छा था, इधर से कोई भागा इधर से कोई भागा, बट दैट्स अ नॉर्मल शॉट, एवरीबडी डज दैट नाउ। सो लॉजिक नहीं समझ आई कि क्यों वो लड़की उठी तो दरवाजे तक नहीं पहुंची। एक शॉट में हमें दरवाजे के आगे कुछ गिरा हुआ दिखा देते कि उन्होंने खोला और वो परेशान थे और इतने में आ गया। ये हैं वो जगह जहाँ डायरेक्टर बताता है कि मैं हूँ, वरना फिर डायरेक्शन सिर्फ ये रह जाती है कि आप इस कुर्सी पे बैठ जाएं, आप इस कुर्सी पे बैठ जाएं, आप इस कुर्सी पे बैठ जाएं और अपनी अपनी लाइनें बोल दें, विच आई एक्चुअली कॉल वीडियो ड्रामा, वीडियो रेडियो है ना। वो टेलीविजन नहीं है, टेलीविजन में मूवमेंट होती है, टेलीविजन में ज़रा सा बड़ा काम होता है। ये जो सब लोग अपनी अपनी जगहों पे कहीं से भी आके यहाँ खड़े हो गए हैं या बैठ गए हैं और वो अपनी लाइनें बोल रहे हैं, इसको टेलीविजन कम कहते हैं, इसको ज़रा सा विजुअल रेडियो कह सकते हैं। So, ये हाँ, ये थोड़ी सी सैड बात है। देन देयर वाज दिस सीन बारिश के बाद जिसमें कि वो लड़की, बारिश हो गई, वो जो भी अम्मा ने देख लिया, डांट पड़ गई, अपने अपने घरों में चले गए, उसने जो भी लॉजिक देनी थी। उसके अगले सीन में भी उसने वही कपड़े, अगले दिन में भी वही कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद भी वही कपड़े पहने हुए थे। बारिश के बाद कोई भी इंसान फौरन कपड़े बदलता है। दैट वाज जस्ट ओवरलुक्ड। छोटी सी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि फेरी लाइट्स चल गई थी। वो फेरी लाइट्स मैं कभी सो नहीं सकूंगा इस कमरे में जिस कमरे में किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हाँ, हुआ तो हो। कोई मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, 2 दिन पहले मेरे घर पे मुझे एक लाइट से स्मेल आ रही थी। आई मेक श्योर कि ये लाइट दोबारा ना जले और टेक्नीशियंस को लाके दिखाएं। और बार बार मुझे ख्याल आ रहा था कि रात को लाइट ये जली रहेगी, क्योंकि इंसान आते सारे बटन ऑन करता है, मैं भी लाउंज की आग ना लग जाए, बार बार मेरे ख्याल आ रहा था। और उस घर में तो आग लगी है, फिर लगा दी, और बेड के ऊपर है, सर के ऊपर। ये भी नहीं कि वहां दूर लाइट में लगी है, सर के ऊपर लाइटें हैं और वो जला के छोटा सा एफर्ट था। अगर कोई काला धब्बा कहीं डाल देते दीवार पे, जलने का निशान डाल देते, कोई भी नहीं। अब तो हमारे पास इतनी हेल्प होती है, तो ना जलाओ वही लाइटें पीछे। एंड देन आई एम थिंकिंग, जैसे तुम कह रहे हो कि बहुत छोटी बात है कपड़े ना बदले जाना, जब हम छोटी चीज़ों को कवर नहीं करते ना तो हम बड़ी भंड देखते हैं ऐसे ही। सो छोटा और बड़ा कुछ भी नहीं है, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। जो अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, मैं नंबर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। मुझे एक और चीज़ याद आई, एक इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था इसमें बारिश का। जब ये सीन शुरू होता है, दाना ने खड़ी हुई है फ्रेम में, उसमें एंटर नहीं हो रही, शी इज़ ऑलरेडी वेटिंग कि मुझे क्यों दें तो मैं आऊँ। नोट किया था? नहीं। एक और दूसरा, ये इतना प्यारा सीन, इतना लेजी और इतना बुरा शूट हुआ है, इस पे 2 नंबर तो या 1 नंबर तो और कटेगा। अभी मुझे याद आया कि मैं बारिश वाले सीन से अंगूठी पे ना रहा है, कोई क्लोजअप नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कैमरा ट्राइपॉड पे रख के लगता है सब लंच ब्रेक पे चले गए। इतना इंपॉर्टेंट सीन बारिश आपने पता नहीं क्रिएट की या हुई, जो भी था इतना, और वो खर्चा है भाई, बहुत पानी लगता है, बहुत पानी ज़ाया होता है, और उसके बाद शॉट से नहीं बनाए, कलर ही नहीं है, इतना वो वाइट अजीब सा कोई फ्लैट सा सीन नजर आ रहे हैं वो पीछे इतना बुरा सीन शूट हुआ। इस पे मजीद नंबर कटने बनते हैं। ये तो मुझे बात अभी 3 कर लो भाई। 3? ये तो मेरे में भाई 5 से 3 कर दें। हाँ, नहीं, मुझे वो बारिश का भी सीन याद आया। नंबर दे जल्दी से। So I will give the director a 5. 5 ओके जो मारिया। हमें लास्ट एपिसोड में पता चल गया कि जी आग लगी। अब नाउ आई वाज के ये वो मोमेंट्स है, जैसे बारिश का सीन है, आपने रोमांस दिखाना है, आपने स्क्रीन प्ले को आगे मूव करना है, उनका एक
यू नो क्रिएट करना है, आपने वो फीलिंग दैट द ऑडियंस विल टेक। ये वो बड़े आग लगने वाला भी आधा ड्रामा इसमें जा सकता था, लाइक इन द सेंस के ये आपके पास मार्जिन था टू क्रिएट हैवक, और उसको जितना आप बड़ा करते उतना हीरो बड़ा हो जाता। हाँ एग्जैक्टली, यू राइट। हीरोइक, और ये वो सीन्स होते हैं जो डायरेक्टर जिनसे खेल सकता है, वो तो कुछ मुझे नजर आ रही है, लड़की यू अब छोटे से इतने से बैठे थी, यू लगी उससे यू उसका घुटना नजर आ रहा है, और फिर वो लॉक लाइक इतना सेंसलेस एंड वेस्टेड। शीशा टूटा है और बस शीशे पे उसका जंप दिखाया, दैट्स इट। उसके बाद अपने कमरे में बैठा वो यूं कर रहा है, भाई क्या हुआ, घर वालों ने देख के क्या बोला। जिप होना चाहिए था आपका, इतना ऐसा स्पेशल ना स्पेशल कैमरास, क्योंकि मैं बारिश का सीन है उस पे तो तैयारी होती है भाई हफ्तों पहले, ये आएगा वो आएगा ये आएगा, ब्यूटी शॉट है ये बनेगा, ये कुछ भी नहीं। अभी जैसे हमने फोन से हम आप कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली मुझे रेडियो का ख्याल आया था कि जब आप रेडियो में नरेशन दे रहे होते हैं तो वो भी बहुत बेहतर होती, वो पूरा आपको आग का समा बता देते किस तरह आग। वो रेडियो में जब आप ड्रामा करते हैं तो वो पूरा स्क्रीन पे वो इट गिव्स यू द, आप इमेजिन कर सकते हैं। और विजुअल तो आपके पास दिखाना है आपने कि वो क्या सीन है, आग लगी है, यू नो यू कुड हैव डन एनीथिंग विद इट। तो वो फिर बाकी सीन्स वो क्यूट थे, वो खाने वाला सीन बहुत क्यूट था, वो एक्टर्स क्योंकि अच्छे लेकिन ये सब सीन्स बहुत बेहतर शूट हो सकते थे, जो आप मुझे तो अच्छे भी लग रहे हैं ना, direction सिर्फ एक्टिंग की वजह से अच्छे लग रहे हैं। 5 ओके। जो आप वेस्टेड मोमेंट्स एंड सीन्स। आप चलते हैं जी फीमेल एक्टर की तरफ, दाना नीर मुबीन, नादिया। उफ, ड्रामे को बचाए ये दोनों रहे हैं, क्योंकि इनके सीन्स हैं, इनको मार्जिन मिल रहा है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग सारी चीजें इग्नोर करके उनको देख रहे हैं और फेरी लाइट्स को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ उनसे नजर उधर तो फेरी लाइट और दीवार। मतलब ये चैनल के लिए ये बहुत गुड लक हो गई कि इनको दाना नीर और खुशहाल मिल गया, वरना और अच्छा लिखा हुआ ड्रामा है, वरना जिस तरह शूट हुआ है अभी हाय हाय हाय, ये डायरेक्शन के बगैर इस काम कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है। डायरेक्शन ने बहुत जो डैमेज सबसे ज्यादा व्यूज इस ड्रामे के आ रहे हैं वो यही है, बिकॉज ऑफ दीज टू। ये कितने ड्रामे चल रहे हैं, मतलब मुझे वाकई एक लगता है natural ना कि अब ड्रामे जब बनाने होते हैं तो चैनल बस कहता है मुझे ये 2 एक्टर्स चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं देखना। कर लो जो उसके बाद राइटिंग क्या, स्क्रिप्ट क्या, डायरेक्शन क्या, कोई भी आ जाए चला लेंगे, एक्टर्स कैरेक्टर्स कोई भी आ जाए, और स्पेशली लोकेशन और रेट कम हो, जो बजट जिनको आप जितना स्क्वीज कर सके जिनका बजट, बाकी वो हैं। लेकिन 2 इनके पास एक्टर्स आ गए और हो भी रहा है कि वो ड्रामे चल रहे हैं, कि आई थिंक इतनी फैन फॉलोइंग लॉयल है हमारे लोगों की, जहाँ पाकिस्तान से बाहर स्पेशली, कि वो बस अपने पसंद के एक्टर्स देख रहे हैं, चाहे जो भी हो। दाना नीर के नंबर अगेन वो छोटी है, अब उसका शी इज वेरी जूनियर, वरना वो फायर वाले जो सीक्वेंस था नहीं, अब उससे वो कुछ कर नहीं सकती, वरना उसको जो बताते वो करती। फैंटेसी और जो क्रिएट करते हैं डायरेक्टर, लेकिन वो कैरेक्टर जो है ना उससे डैमेज होता है कि ये क्या हुआ। फिर बारिश में भी आई थिंक शी वाज वेस्टेड इन दिस एपिसोड, इतना बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, नहीं कर नहीं सकी इसमें। दाना नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इट्स जस्ट कि तुमसे करवाया नहीं गया, तो उसकी वजह से पकोरे की वजह से the way she said पकोरा 6 गुड जॉब। रुबीना आपा। आई थिंक मुझे मज़ा आया दाना नीर और खुशहाल की केमिस्ट्री देखने में, शायद इसलिए क्योंकि लाइंस अच्छी थी, सारी मज़े की थी, सिचुएशंस मज़े की थी। सो आई एम लाइकिंग देम एज अ कपल। एंड जैसे तुम कह रहे हो कि इस ड्रामे की अकलौती वजह देखे जाने की यही 2 लोग हैं, I will give her a good job for now, definitely 6. मुझे उनके सीन्स बहुत नेचुरल और बहुत क्यूट लगे, और व्हाट आई कैन सी इज दैट राइटर की लाइंस और डायरेक्शन का ना होना हेल्प कर रहा है कि वो नेचुरल, व्हाट दे आर ब्रिंगिंग, जो वो दोनों व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द सीन इज मच मोर देन एनीथिंग एल्स, यू नो। उनकी केमिस्ट्री या वट एवर दे आर ब्रिंगिंग टू दोज, द वे दे से, जो उनकी केमिस्ट्री आपस में उन्होंने बना ली है इस के लिए, दैट इज़ वेरी क्यूट। वो सीन अच्छा था चूड़ियों वाला, विच वॉज अ नेचुरल सीन। छत पे भी उनकी केमिस्ट्री को आप डायरेक्टर, राइटर, सिचुएशन, लोकेशन रोकना भी चाहे तो वो रुक नहीं रही है, यू नो, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लोकेशन और डायरेक्टर ने तो पूरी कोशिश की हर चीज़ को रोकने की, तो तब भी वो निकल के आ रही है। एंड दैट इज, जैसे आप कहते हैं ना, लाइनें बोल देना नहीं, दैट इज व्हाट द लाइफ जो आ रही है ना, वो जो नेचुरल और आपको वाकई रोमांस सच्चा लग रहा है, तो वो जो है ना, आई लव द सीन्स, मुझे बहुत अच्छे लगे। आई विल गिव इट अ 7। वेरी गुड जॉब।
अब जी मेल एक्टर खुशहाल खान, खुशहाल के अंदर से ना एनर्जी फट के निकल रही होती है, उसके अंदर इतनी माशाल्लाह एनर्जी है कि अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना, वो छलांगे मार के वो तो आ जाता है ऊपर। वो नॉर्मल उसकी बॉडी लैंग्वेज रेस्टिंग में होती ही नहीं है, खड़ा हुआ होगा। एक हमारे मिसेस का सीन था तो मग मारना था, उसने रिहर्सल में सही किया, जब एक्चुअली टेक हुआ तो उसने ऐसे मारा हुआ एक्टर को जाके इधर लगा उधर लगा, मतलब उसमें कुछ 100 गुना ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। ही इज़ सो फुल ऑफ एनर्जी और इस एपिसोड में वो एनर्जी काम आई। जिन एपिसोड्स में भी इसको थोड़ा हाइपर होना चाहिए ना, उसमें तो ये अमेजिंग, इसको फ़ायदा एडवांटेज है बिकॉज इसमें नेचुरल एक हाइपरनेस है और एक तेज़ बच्चा है, बहुत बहुत मज़े का। बट स्टिल आई लव हिज एक्सप्रेशन। जब ये दाना नीर को कहता है ना कि मुझे पता नहीं चला कि कैसे मोहब्बत, एंड देन ही जस्ट गोज क्वाइट, कैसे दोस्ती मोहब्बत। जब वो चुप हुआ है ना उसमें, ये कैसे आता, ये कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, ये कोई वर्कशॉप नहीं बता सकती, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। ही इज़ नेचुरली सो ब्लेस्ड कि बस ये सीधा चले, सही तरह हम्बल रहे और बहुत आगे जाएगा। numbers. ही इज़ जस्ट अमेजिंग। इन एपिसोड्स में भी आई लव द ऑल हिज पार्ट्स एक्चुअली, बट ये जो इसने रोना उसमें डाला है ना बात करते हुए कि इसको गुस्सा, और माँ बाप से आप बात करते हैं गुस्से में तो आप रो ही पड़ते हैं यार। हाँ, बेबसी होती है कि मैं अभी क्या करूं, इनको मैं क्या करूं? मतलब ये माँ बाप मेरे दुश्मन बने हुए, मैं कुछ लड़ भी नहीं सकता, बदतमीजी भी नहीं कर सकता, ऊपर से शिकायत लगा दी। बड़े अच्छे एक्सप्रेशन जब वो आयशा तूर से लड़ रहा होता है कि वो कहती है तुम नहीं जाओगी, कहती आपको मैंने मना किया था, आप गई आप रुकी थी, हाँ, आप रुकी थी जब मैंने हाँ, आपको मैं भी कहा जाऊंगा। था। तो वो जितनी Parents बदतमीजी के साथ आप इस करते लेवल हैं, तक चले जाते हैं। हाँ हाँ, वो जितनी नहीं लग करते रही हैं है। वो वहाँ कर भी रहा है, लेकिन जो एक बेबसी और जो रोना है ना उसके अंदाज में, और वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर जिस तरह आया है डर के, फिर भी चला जाता है, फिर भी आ रहा है। एक फिर मुझे बात लेकिन समझ नहीं आ रही कि जब ये साथ नेबर्स हैं और मुझे फाइनेंशियली भी उतना इनमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, आयशा तूर को क्या प्रॉब्लम है दाना नीर से? आयशा तूर को प्रॉब्लम ये है कि वो जो दूसरे लड़कों के साथ उसका चल गया था ना, आयशा तूर भी उसमें वो थोड़ी सी होगी कि किस तरह किसने हरकत की। नो बट देन सम मदर्स हैव प्रॉब्लम्स कि लड़के खुद क्यों डिसाइड कर रहे प्यारी सी हैं लड़की अपना। क्यों उसको बुरी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ नहीं, रही। तो अच्छा, that's a- वही कि that's पढ़ाई से पहले natural. अपने आप को खुशहाल के बना नंबर, ले, ये खुशहाल नहीं के कह रही। नंबर। हाँ, और हाँ, खुशहाल के नंबर बहुत नंबर है लड़के के, क्या करूँ। सीन्स भी मिले, उसने इतनी अच्छी तरह किया, इस पूरे एपिसोड को संभाला है, इसने खड़ा रखा है अपने अपने कहते हैं ना शोल्डर्स पे। खुशहाल ने 8 टू गुड। वेल डन खुशहाल। कुछ जगहों पे ही वाज वेस्टेड, लाइक दानानी, लाइक जो बारिश वाला सीन था उसमें भाई, और उसमें अच्छा आ उसका कोई सकता कसूर था, नहीं है ना और इनका। अच्छा आ सकता था, बड़ा अच्छा कमाल काम रवीना कर आपा। सकता था। कैसे वो तो शूट ही नहीं किया। दुख है ना बस। I think because the writing is supporting the giving them good lines, good situations, तो ये एपिसोड भी ज़्यादा मज़े का हुआ। बच्चे दोनों बहुत अच्छे लगे। अगर इसी तरह इनको स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस और स्ट्रॉन्ग लाइंस मिलती जाए ना, इस प्ले का लेवल बदल सकता है बहुत आसानी से। जो मिलियंस है ना, वो चेंज होकर ज़्यादा मिलियंस हो सकते हैं। बिकॉज इन खुशहाल आई एम सीइंग एन एक्टर जो कि लाइंस नहीं बोल रहा, सिर्फ वो कैरेक्टर बना है। ही इज़ दैट कैरेक्टर, ही इज़ नॉट ओनली जस्ट प्लेइंग इट, ही इज़ दैट कैरेक्टर कन्विंसिंगली। सो एक बंदा भी पूरे ड्रामे में अगर ऐसा होता है, और अगर वो आपका मेन प्रोटैगनिस्ट है और वो इतना कन्विंसिंग है, इसमें दोनों लोग हैं क्योंकि दाना नीर है ही वैसी जैसा जैसा उनको कैरेक्टर दिया है, एंड दिस गाय इज़ जस्ट दैट कैरेक्टर। सो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सीधे सीधे को भी अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है। आई विल गिव हिम एन 8 फॉर श्योर। मारिया, अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा डायरेक्टर हो और अच्छा एक्टर, तो आप कहते हैं कि परफेक्ट आपके पास से वो मैजिक दैट ट्रांसलेट्स थ्रू द स्क्रीन, ऑडियंस तक पहुंचता है। यू कैन फील इट जब हम उनके साथ रोते हैं, हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तकलीफ, दैट इज, हमें पता है ड्रामा है, लेकिन यू क्राइंग फॉर देम। यही होता है ना, हम सभी है ना, जब इंडियन फिल्मों में हम देखते हैं उनके साथ रो भी रहे हैं, व्हेन वी नो इट्स अ ड्रामा, इट्स अ फिल्म, बट दैट इज व्हाट द मैजिक इज, है ना। एंड मुझे सारे सीन्स में ही वाज डूइंग, चाहे उसको स्क्रिप्ट सपोर्ट करे ना करे, सिचुएशन करे ना करे, डायरेक्टर ना करे, ही वॉज डूइंग वॉट ही वॉज सपोज टू डू, यानी कि वो लाइनों के बगैर ट्रांसलेट कर रहा था वो मैजिक जो उसका काम था। ही वॉज गिविंग दैट,
दैट सिर्फ उसको वो लाइनों का मोहताज नहीं था, वो अपनी फीलिंग चीज, और ये वो खुद कर रहा था, उसकी सेंसिबिलिटी आई कुड सी दैट कि कहाँ रुकना, वो एक्सप्रेशन कहाँ रुकना है, किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, वो पता चल रहा था, यू नो दैट्स वो करवाया नहीं गया था, लाइनों के वो करवाया नहीं गया था कि लाइन को किस तरह बोला है, जैसा हमें डंडे मार के बताया जाता था एक वक्त में कि ये लफ्ज़ का ये मतलब है, उसके अंदर वो नेचुरल सेंसिबिलिटी आई कुड सी दैट, सो आई एंजॉयड दोज सीन्स एंड कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, किस लफ्ज़ पे एज अ यंगस्टर उसको मोहब्बत के लफ्ज़ पे रुक जाना है और फिर कहना है कि भाई मैंने सही बात की है, गलत बात की है, तो वो आपको नज़र आ रहा था उसके एक्सप्रेशन से, सिर्फ जुमला नहीं था. सो आई एंजॉयड दिस एपिसोड अ लॉट and I'll give him an 8. 8. Yeah. वेल डन खुशहाल. तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ है ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी का. अब जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही ख़ास है और हमारी मीरब का तो पता नहीं, लेकिन एक और लड़की ठीक हो गई है थोड़ी सी और वो है माहिर. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुझे प्यार हुआ था कि लास्ट 2 एपिसोड में क्या हुआ उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद.